एवं तत्सत। आज हम नारायण आश्रम डिमावर जिला सीहोर मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय के 6वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन माध्यायन्त उपासते। अर्थात अक्षर निर्गुण ब्रह्म उपासक को देह का अभिमान त्यागना पड़ता है, जिससे उसे अधिक क्लेश उठाना होता है। किंतु सगुण उपासक मर्जरी भक्ति है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा करके अपने गंतव्य स्थान में ले जाती है, वैसे ही सगुण उपासक में की तुलना में निर्गुण उपासक में क्लेश की तुलना सगुण उपासक की तुलना में निर्गुण उपासक की तुलना से क्लेश कम होता है। सगुण उपासक को 11वां अध्याय में विराट रूप का चिंतन करता है और मुझ परमात्मा के अलावा अन्य किसी को ईश्वर नहीं मानता है। ऐसा मुझे परम लक्ष्य मानते हुए मुझे कभी नहीं छोड़ता है, अन्य का आश्रय नहीं लेता है और अपने समस्त कर्मों को मुझ ईश्वर में अर्पण कर देता है। आगे 12वां अध्याय का 7वां श्लोक में भगवान उपदेश करते हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अर्थात पिछले श्लोक में वर्णित ऐसा भक्तों को जिनका चित्त विश्वरूप परमेश्वर में एकाग्र रहता है, अंतःकरण शुद्ध होने से मृत्यु रूपी संसार से पार करा देता हूँ। यहाँ पर स्पष्टीकरण आवश्यक है कि अंतःकरण शुद्धि होने की क्या पहचान है और कब तक के सगुण उपासना करना होगा। तो इसका उत्तर है, जब तक के अंतःकरण शुद्ध न हो जाए, अर्थात अंतःकरण शुद्ध होते तक के सगुण उपासक करना चाहिए। तो कैसे ज्ञात होगा कि अंतःकरण शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उसके लिए कुछ पहचान है। नंबर 1, यदि आपके आचरण में अशुद्धि हो तो समझना चाहिए कि आपके कर्म में मल है। यदि आप में राग द्वेष है तो समझना चाहिए कि आप में वासना रूपी मल है। यदि आपके चित्त में चंचलता है तो समझना चाहिए कि आपके मन में विक्षेप है। और चौथा, यदि भ्रम है तो समझना चाहिए कि बुद्धि में आवरण है। ये सभी अंतःकरण की अशुद्धियों के चिन्ह हैं। अतः अपने को ब्रह्म जान लेने पर न अहंकार होगा न द्वेष रहेगा। अंतःकरण से ही मोक्ष, शुद्ध अंतःकरण से ही मोक्ष होगा। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वां अध्याय के 41वां श्लोक में करेंगे। तो यदि लेश मात्र भी अहंकार रहेगा तो कृतज्ञ भावना रहेगा। हरि ओम तत्सत।